दोस्तों स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल से कौन कौन से स्टेपल कमोडिटी है उसे एक्सपोर्ट करती है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? यहाँ पे बात हो रही है 18वीं शताब्दी के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल से कौन कौन सी स्टेपल कमोडिटी है उसे एक्सपोर्ट करती है। अब स्टेपल कमोडिटी क्या होती है? स्टेपल कमोडिटी मतलब वो वस्तुएं जैसे खाने पीने की सामान है, घरेलू वस्तुएं हैं, साफ सफाई का सामान है, मसाले हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो स्टेपल कमोडिटी के अंतर्गत आती है। अब कौन कौन सी स्टेपल कमोडिटी है वो बंगाल से एक्सपोर्ट की जाती थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला क्या कहता है? ऑप्शन पहले में लिखा है कि कपास, तिलहन और अफीम, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या है? चीनी है, नमक, जस्ता और सीसा, ये ऑप्शन बी है। सी क्या कहता है? तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय, ये सी है। और डी में क्या है? कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की ट्राई करोगे ना तो मोस्ट ऑफ जो लड़की है वो ट्राई करेंगे स्पेक्ट्रम से, बट स्पेक्ट्रम में कहीं भी डायरेक्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि कौन कौन सी चीज़ें है वो एक्सपोर्ट की जाती थी। अब इसका उत्तर कहाँ से मिलेगा? इसका उत्तर मिलेगा हमें ओल्ड एनसीईआरटी से। कहाँ मिलेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर मिलेगा हमें ओल्ड एनसीईआरटी से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पर डायरेक्ट लाइन में लिखा गया होता कि क्या क्या चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट की जाती है। वैसे ये बेसिक लाइन है, कोई भी नहीं पढ़ेगा, इन सिंपल चीज़ों से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछती है, बट यूपीएससी है वो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। तो ध्यान से देखना कि यूपीएससी है वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल से पॉइंट उठा के क्वेश्चन पूछ लेती है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ लेती है। अब इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा डी, जिसमें कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ये 4 वस्तुएं हैं जिनका एक्सपोर्ट है वो बंगाल से किया जाता था। और भी वस्तु है बट यहाँ पे ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन हमारा डी है वो सही हो जाएगा।